देश की राजधानी दिल्ली की सियासत के बारे में तो क्या ही कहा जाए, जिसका अब बस सिर्फ इतना ही अफसाना है कि हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और एलजी को लड़ना है और उस लड़ाई को कोर्ट को सुलझाना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 1 साल से दिल्ली में यही हो रहा है। डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, एलजी द्वारा केजरीवाल सरकार में काम कर रहे फेलोशिप वाले लोगों को नौकरी से निकालना हो, या फिर अध्यादेश, ऐसे मामलों की लंबी फेहरिस्त है जिसे लेकर केजरीवाल सरकार एलजी से लड़ाई झगड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसी कड़ी में आखिरी बार केजरीवाल सरकार जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है वो चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल कर डाला। लेकिन क्यों और आखिर ये पूरा मामला है क्या, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 30 नवंबर को दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनकी एक्सटेंशन की चर्चा के बीच और नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और केंद्र सरकार को सक्षम लोगों के नामों का सुझाव पैनल को देने का निर्देश दिया है। मंगलवार तक ये नाम पैनल को देने होंगे, जिसके बाद पैनल उन नामों की लिस्ट में से एक नाम दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के लिए तय करेगा। ये तो हुई आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई उसकी बात। अब जैसा हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि दिल्ली में शायद ही अब कोई ऐसा मामला हो जो कोर्ट ना पहुंचता हो, और अब शायद इसे सुलझाते सुलझाते कोर्ट भी थक गया है। तभी चीफ सेक्रेटरी वाले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस मुद्दे पर मुलाकात कर एक साथ क्यों नहीं बैठते और विचार करते। हमने डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में भी यही कहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब हम एलजी और सीएम को मुलाकात के लिए कहते हैं तो भी मुलाकात नहीं करते। एलजी और केंद्र सरकार कुछ नाम पैनल को सुझाए, पैनल उनमें से एक नाम चुने। तो कुल मिलाकर हर मामले को लेकर कोर्ट पहुंचना और किसी मामले को सुलझाने के लिए दोनों का आपस में ना मिलना, ना बात करना, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सवाल यह है, क्या इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा? दोनों के बीच ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा? दोनों के बीच हफ्ते में एक दिन मिलने की जिस पहल की शुरुआत की गई थी, जो कुछ मुलाकातों के बाद बंद हो गई, क्या वो दोबारा शुरू हो पाएगी? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, पर आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।